दिस इज शिवम दीवान और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में एसडी क्लासेस में। और आज इस चैनल पर हमारी ये फर्स्ट वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। सो सबसे पहले जानते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सहमत होते हैं कोई बिजनेस करने के लिए और उनको उनका बिजनेस करने का जो मोटिव होता है, जो उद्देश्य होता है, वो होता है प्रॉफिट कमाना, तो उसी को बोलते हैं पार्टनरशिप। When two or more persons are agreed to do a business with the motive of profit earning, that is called partnership. Friends, हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है वो है 1932 और पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 4 में दी गई है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। तो आइए बात करते हैं उस डेफिनेशन की। सो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is the relationship between two or more persons. पार्टनरशिप रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, मतलब पार्टनरशिप संबंध है दो या दो से अधिक व्यक्ति के बीच में। who have agreed to share the profit of business, जो एग्रीड हुए हैं, जो सहमत हुए हैं लाभ बांटने के लिए किसी बिजनेस का। carried on by all or any of them acting for all, जो चलाया जाएगा सभी के द्वारा या सभी के बिहाफ पर किसी एक व्यक्ति के द्वारा। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करते हैं एग्जांपल की। एग्जांपल है कि एक ए है और एक बी, दोनों के पास 1-1 लाख रुपए हैं और दोनों एग्री करते हैं, दोनों एग्री होते हैं कि चलो मिलकर एक बिजनेस करते हैं। तो सबसे पहले वो ये डिसाइड करेंगे कि किस चीज का बिजनेस करना है, कहां पर करना है। बिजनेस करने के लिए उनको स्टाफ की भी जरूरत पड़ेगी, तो उस स्टाफ का कैसे अपॉइंटमेंट करना है और उस स्टाफ में कौन कौन अपॉइंट किया जाएगा। बिजनेस को कैसे रन करना है, कैसे कंट्रोल करना है और कैसे मैनेज करना है। ये सारे के सारे डिसीजंस जो लिए जाएंगे ये ए और बी के द्वारा, मतलब पार्टनर्स के द्वारा लिए जाएंगे। बिजनेस करने के बाद साल के अंत में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा, जो भी होगा, वो ये दोनों आपस में बांट लेंगे। फ्रेंड्स, जब ये डिसाइड कर रहे हैं, जब ये एग्री हो रहे हैं कि चलो मिलकर बिजनेस करते हैं, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी कंडीशंस, जो भी शर्तें इन दोनों के बीच में आपस में तय होंगी, ये क्या करते हैं, उन सबको लिख लेते हैं। जो भी इन लोगों के बीच में तय होगा उन सबको क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। जैसे कि फर्म का नाम क्या होगा, जैसे इन्होंने अपनी फर्म का नाम रखा AB ट्रेडर्स। फर्म का एड्रेस क्या होगा, पार्टनर्स के नाम क्या क्या होंगे, जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सबके नाम लिखे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर हमारे एग्जाम्पल में 2 पार्टनर्स हैं, A और B, तो ये दोनों अपना नाम लिखेंगे। जो भी पार्टनर्स है उनका एड्रेस क्या होगा और पार्टनर्स कितनी कितनी कैपिटल लगा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल लगा रहे हैं 1-1 लाख रुपए। उसके बाद उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, किस अनुपात में वो अपने लाभ को बांटेंगे। फ्रेंड्स, जो ये शर्तें इन दोनों के बीच में डिसाइड हुई, इन सब शर्तों को इन लोगों ने लिख लिया और यही सब कहलाया जाता है पार्टनरशिप डीड। इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। जब पार्टनर्स अपने बीच में तय गई शर्तों को लिख लेते हैं या डिसाइड करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और इट में भी ओरल और रिटर्न। जो ये पार्टनरशिप डीड है, जो ये शर्तें डिसाइड हुई हैं, ये रिटर्न में भी हो सकती हैं और ओरल भी हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो सबसे पहले बात आता है सबसे पहली जो इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है नंबर ऑफ पार्टनर्स। कि पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं। देखिए, मिनिमम और मैक्सिमम। पार्टनरशिप करने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है मेंबर्स की, मिनिमम रिक्वायरमेंट है पार्टनर्स की, वो हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताई गई है 2। और जाहिर सी बात है, पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम कितने पार्टनर्स चाहिए होंगे, 2। क्योंकि अगर कोई एक अकेला व्यक्ति कोई बिजनेस कर रहा है तो वो पार्टनरशिप है ही नहीं, वो तो है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। जब कोई अकेला व्यक्ति कोई बिजनेस करता है उसको बोलते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। और जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई बिजनेस करने के लिए सहमत होते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। अब बात आती है मैक्सिमम मेंबर्स की। तो हमारे पार्टनरशिप एक्ट 1932 में मैक्सिमम कितने पार्टनर्स होने चाहिए ये नहीं बताया गया है। इस बारे में हमारा पार्टनरशिप एक्ट साइलेंट है। बट ये लिमिट हमको बताई है हमारे इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 ने कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं सिर्फ 50। और अगर बाई चांस ये 50 से ज्यादा हो गए तो उनको कंपल्सरी पार्टनरशिप एक्ट इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, इफ पार्टनर्स एक्सीड द लिमिट ऑफ 50, अगर पार्टनर्स 50 से ज्यादा चले जाते हैं तो 2 कंडीशन है। या तो वो रजिस्टर्ड हो जाए एज ए कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 में, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं
तो वो कहलाए जाएंगे इलीगल एसोसिएशन एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वो हो जाएगी इलीगल एसोसिएशन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464। एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स कि अगर लिमिट एक बार 50 से ज्यादा चली गई और जब वो इलीगल एसोसिएशन हो गई तो पार्टनर्स ने क्या किया, अपने पार्टनर्स 50 या उससे कम कर लिए, तो वो लीगल एसोसिएशन की कैटेगरी में नहीं आएगी। एक बार वो जब इलीगल एसोसिएशन हो गई तो भले ही वो पार्टनर्स अपने कम कर ले, वो लीगल एसोसिएशन नहीं बन सकती। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड है एग्जिस्टेंस ऑफ एग्रीमेंट, मतलब दोनों के बीच में एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच में, दो या दो से अधिक जितने पार्टनर्स उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट। फ्रेंड्स, पार्टनरशिप की शुरुआत ही एग्रीमेंट से होती है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति सहमत होते हैं कोई बिजनेस करने के लिए, तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट होता है, जिसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। ये ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। ये पार्टनरशिप डीड ही क्या होती है, हमारा एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में। अब थर्ड पॉइंट की बात करते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। दो या दो से अधिक व्यक्ति सहमत होते हैं कोई बिजनेस करने के लिए। वो जो दो पार्टनर हैं या दो से ज्यादा पार्टनर है, वो एग्री हुए ही किस लिए हैं, बिजनेस करने के लिए। बट बिजनेस भी होना चाहिए लीगल। अगर पार्टनरशिप की गई है, मींस अगर पार्टनर्स एग्री हुए हैं कोई बिजनेस करने के लिए, अगर वो बिजनेस इलीगल है तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी। सो पार्टनरशिप के लिए लीगल बिजनेस का होना जरूरी है। फोर्थ पॉइंट आता है अर्निंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। वे लोग एग्री ही हुए हैं बिजनेस करने के लिए, और बिजनेस करने का मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। अगर दो या दो से अधिक व्यक्ति सहमत हुए हैं कोई बिजनेस करने के लिए और उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो वो पार्टनरशिप कहलाएगा नहीं। तो वो जो पार्टनर्स हैं वो एग्री होने चाहिए बिजनेस करने के लिए और उनका मोटिव होना चाहिए प्रॉफिट कमाना, तो ही वो क्या है। नेक्स्ट पॉइंट की, नो सेपरेट एंटिटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पर्सनल लायबिलिटी। फ्रेंड्स, होता क्या है कि जब हमारी 9th क्लास शुरू होती है या 11th क्लास में अकाउंटिंग शुरू होती है, तो कुछ की 9th में होती है और कुछ की 11th में, तो हमको एक बात बताई जाती है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग हैं। बिल्कुल सही बात है। बट इन द केस ऑफ ऑब्लिगेशन या इन द केस ऑफ लॉस, पार्टनरशिप में अगर बिजनेस को कोई लॉस हो गया और उसकी पूर्ति कैपिटल से नहीं हो पाई, वो पूरा कंपनसेट कैपिटल से नहीं हो पाया, तो जो बचा हुआ लॉस है या बची हुई लायबिलिटी है, पार्टनर्स उससे भाग नहीं सकते। क्यों? बिकॉज देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन। एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमारे एग्जांपल में दो पार्टनर है ए और बी, और दोनों ने 2 लाख से बिजनेस शुरू किया। मान लेते हैं कि बिजनेस में लॉस हो गया 3 लाख का, तो 2 लाख की कैपिटल तो गई और बचा 1 लाख रुपए। तो उस 1 लाख को कंपनसेट दोनों पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, और जो वो 1 लाख रुपए बचा है वो उन पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट से पूरा करना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी या पर्सनल लायबिलिटी। और ये दोनों पॉइंट पार्टनरशिप में भी होते हैं और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में भी होते हैं। वहां पर भी नो सेपरेट लीगल एंटिटी बिटवीन बिजनेस एंड बिजनेसमैन, और वहां पर भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये दोनों पॉइंट एक साथ चलते हैं। जहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी होती है वहां पर लायबिलिटी लिमिटेड होती है जितनी कैपिटल होती है। और ये दोनों हम इन दोनों के बारे में हम बात करेंगे कंपनी में, क्योंकि कंपनी में सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और लायबिलिटी भी लिमिटेड होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, एजेंसी रिलेशनशिप। अब ये एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है? जब कोई व्यक्ति अपना काम कराता है किसी दूसरे व्यक्ति से, तो जो व्यक्ति काम करा रहा है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल, और जो व्यक्ति काम करता है उसको बोलते हैं एजेंट। एजेंट जो भी काम करेगा अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे, प्रिंसिपल उस सभी काम के लिए लायबल होगा। यही रिलेशनशिप पाई जाती है पार्टनरशिप में। पार्टनरशिप में भी क्या होता है, जैसे कि सपोज करो ए, बी और सी 3 पार्टनर है किसी पार्टनरशिप में, और कोई कॉन्ट्रैक्ट ए करके आ जाता है पूरी पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर, तो जो वो एक कॉन्ट्रैक्ट करके आया है उसके लिए पूरी की पूरी पार्टनरशिप फर्म लायबल होगी। बिकॉज पार्टनर्स जो है अपनी फर्म के एजेंट भी होते हैं और प्रिंसिपल भी होते हैं। जब ए जा रहा है तो ए एजेंट है और उसने सबको लायबल कर दिया, ए बी सी और तीनों को, तो ए बी सी तीनों ही क्या है, प्रिंसिपल। सी एक टाइम पर एजेंट भी है और उसी टाइम पर सी क्या है, प्रिंसिपल भी है।
तो यही कहला जाती है, इसी को कहते हैं एजेंसी। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।